लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश और सोनिया बोली इसे फौरन लागू किया जाए। एसपी एनसीपी ओबीसी आरक्षण की मांग। संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी। 7 घंटे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बाद आ सकता है फैसला। नई संसद में मिली संविधान की कॉपी पर विवाद। कांग्रेस का आरोप, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए। सरकार बोली मूल संविधान में ये नहीं थे। कनाडा में 25 सितंबर को रैली निकालेंगे खालिस्तान समर्थक। भारतीय दूतावास के बाहर करेंगे प्रदर्शन। यूपी में नया विधान भवन बनाने की योजना पर विचार। नवनिर्मित संसद भवन की तर्ज पर बनेगा विधान भवन। अटल जयंती पर रखी जा सकती है आधारशिला। और झारखंड में रेल रोको आंदोलन, कई ट्रेनें प्रभावित। 2 स्टेशनों पर लोग ट्रैक पर उतरे। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। लोकसभा का रुख करते हैं सीधे, जहां पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री इस वक्त क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। राज्यसभा में चुनकर आती है उसकी भी गणना नहीं करते। वर्षों वर्ष से चला आ रहा था सिलसिला। मोदी सरकार ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया और लिखित में उनसे जवाब दिया कि हां, अब हम हिंदुस्तान की पंचायतों में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, विधानसभा में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, लोकसभा में जीतने वाली, राज्यसभा में हमारी जो महिलाएं सेवा दे रही है उनकी गिनती करेंगे। वी हैव मेड विमेन काउंट एंड इट इज टाइम फॉर यू टू स्टेप अप इन द ऑपोजिशन and not mere reduce your words to paper, to speech, but speak with action and support Nari Shakti Vandan Adhiniyam. धन्यवाद। Thank you. Shri A.M. Arif ji. Arif ji. No, he's not there. Arif. A.M. Arif. Yeah. Sir, thank you, Speaker, sir. Sir. Arif ji. She's not the concerned minister. Arif ji, please. Keep the house in order, sir. Sir, keep the house in order. Please be seated. Yeah, Honorable Minister. Since the She's clarification clarifying. has been Please sought sit and down, as she's my clarifying. senior colleague has again brought to the notice of the Honorable Senior Member, what I speak, sir, is on record, available for you to verify. What is indeed saddening is that you didn't know the facts to begin with. No. Arif. Arif ji. Nothing is going on. Only Arif Ji's will go on record. Sir, I am here to express my views on behalf of CPIM party. Arif ji, sir, I am here to express my views on behalf of CPIM party. चलिए, तो महिला आरक्षण बिल को जो खींचतान का माहौल इस वक्त लोकसभा में नजर आ रहा है। कुछ कागजी आंकड़ों का जिक्र करती हुए स्मृति ईरानी नजर आई कि ये कागजी आंकड़े मौजूद हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जिसको लेकर सोनिया गांधी का बयान आया है कि पहली बात तो ये बिल हमारा था और ये जो बिल आया है वो हमारे पति का सपना था। कैसे देखते हैं इस बयान को? निसंदेह सोनिया गांधी जी को आज भी कहना चाहिए कि ये भारत हमारा है
और भारत के प्रधानमंत्री हमारे हैं। अगर वो ये कहती हैं कि हमारा बिल है, तो फिर इस बिल को वो क्यों खुद पूरा नहीं कर पाई? वो स्वयं सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। अगर नहीं कर पाई तो उसके पीछे का क्या कारण था? अगर राजीव गांधी जी का सपना था तो एक भारतीय नारी का धर्म सबसे पहले होता है, पति को परमेश्वर माना जाता है, और वो अगर कुछ कर पा सकती थी तो सबसे पहले उनको अपने पति की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए था, जो आज अधूरे हैं। और अगर उनके पति की भी इच्छाओं, अधूरी इच्छाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरा करते हैं, तो सोनिया गांधी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके पति के अधूरे सपने जो उनकी पत्नी नहीं कर पाई थी, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। इस बिल के बाद से विपक्ष ने जातिगत जनगणना को लेकर बहुत मुद्दे उठाए हैं, इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, देश की सीमा के भीतर जिस भी जाति, धर्म, वर्ग के लोग रहते हैं, वो सब हमारे भारत के नागरिक हैं, हम भाई भाई हैं। तो मैं समझता हूं कि जातीय जनगणना का औचित्य उन लोगों का होता है जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाति के आधार पर नहीं, भारत के आधार पर, देश के आधार पर राजनीति करते हैं। देश के भीतर जो भी जिसकी जिस स्तर की सेवा होगी, भारत की सरकारें कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश और भारत की सरकारों के कामों पर भारतवासी मुहर लगातार लगाते आ रहे हैं। दोबारा देश के प्रधानमंत्री जी को चुना, दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चुना। इससे ये महसूस होता है कि ये जो विपक्ष के लोग राग अलाप रहे हैं, अलग अलग तरीके से जाति जनगणना जैसे मुद्दों को ला करके, इसको जनता स्थान नहीं दे रही है, जनता सेवा का स्थान दे रही है, और उसके आधार पे वो निर्णय ले रही है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने ट्वीट किया, उसी में मायावती भी आती हैं। उनका ये कहना है कि ये महिला आरक्षण तो अच्छा है, लेकिन अगर ये 50% होता तो उसका हम स्वागत करेंगे। ठीक बात है, अपेक्षाएं होनी चाहिए। आदरणीय बहन मायावती जी ऐसी अपेक्षा भारत की सरकार से करती हैं कि इसको इतना होना चाहिए था, लेकिन कम से कम 80 से 180 महिलाएं लोकसभा में होंगी, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। मैं बहन जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जहां इतनी संख्या, इतने प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया, तो हो सकता है आगे आवश्यकता के अनुसार भारत में भारत की सरकारें ऐसा भी करेंगी कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिले। सर, एक आखिरी सवाल है कि सेंट्रल विस्टा जैसे भव्य प्रोजेक्ट को लेकर अब लखनऊ में भी हो रहा है कि विधानसभा बनाई जाएगी, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इस अमृत काल में जितनी गुलामी की निशानियां हैं उनसे बच करके अगर हम लोग निकल जाएं और भारतीय मस्तिष्क से गुलामी की यादें समाप्त हो जाएं और हमारी संस्कार संस्कृति हमारे मस्तिष्क में रहे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार जी अपनी विधानसभा की नींव रखेगी, हम सब उत्तर प्रदेशवासी गौरव की अनुभूति करेंगे कि हमने अपने बनाई हुई इमारत में राज्यवासियों की सेवा के लिए काम किए। ये हमारे साथ बात कर रहे थे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। के न्यूज़ के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। साल बाद पेश हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर अब क्रेडिट यानी कि श्रेय को लेकर खींचतान पक्ष और विपक्ष के बीच नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से आपको खबर बता दें, राजधानी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ सफाई के चलते दिल्ली की जनता को जागरूक करने और दिल्ली में साफ सफाई करवाने की जिम्मेदारी उठाई है, और इसकी एक झलक दिल्ली के रोहिणी में देखने को मिली। वार्ड 21 में निगम पार्षद प्रदीप मित्तल के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों और पार्कों की सफाई के साथ साथ इलाके में दवाई का छिड़काव भी किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। निवाई दौरे पर आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट देवाधाम जोधपुरिया मंदिर में वन नारायण का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देवधाम मंदिर में 3 दिवसीय मेला
आयोजित किया गया है और राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन होगा। पायलट के साथ ही राजस्थान के कई मंत्री पहुंचेंगे और जोधपुरिया मेले को लेकर जिला पुलिस व प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी नजर आ रही है। तो इस मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पायलट के साथ ही राजस्थान के कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। और इसी बीच मोगा से आपको खबर बता दें, पनबस और पीआरटीसी के कुल 27 डिपो बंद किए गए हैं। सड़कों पर अब नहीं दौड़ेगी पनबस। पीआरटीसी बसें ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ एक मुलजिमों की मीटिंग हुई है। कई तरह की मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल की है। तो अपनी कई अहम मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कामकाज ठप कर पनबस और पीआरटीसी के कुल 27 डिपो बंद हैं इस हड़ताल की वजह से। तो मांगों को लेकर क्या कुछ आश्वासन मिलेगा, ये फिलहाल देखना होगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ लंबे समय तो लड़क रही ने, लंबे समय तो साडियां हड़तालां चल रही क्योंकि असीं 15 अगस्त के उत्ते हड़ताल करनी सी, जिहदे विच सानूं मानयोग मुख मंत्री की मीटिंग मिली सी, पर वो मीटिंग नहीं हुई। उस तो बाद वो जिहड़ी मीटिंग बदल के उन्होंने अगे डेट पाई गई। उस तो बाद फिर अगे तरीकां दित्तियां, जानी कि जिहड़ी मुख मंत्री की मीटिंग है अजे ताईं भी साडे नाल वो मीटिंग नहीं हुई। जिहड़ी पंजाब सरकार है साडे नाल मीटिंग करन तों भज रही है मुलाजमां दे नाल, पर अज फिर एक वारी आस जागी है कि मानयोग ट्रांसपोर्ट मंत्री अज साडे नाल फिर 10 वजे मीटिंग करन लग्गिआ। ते उस मीटिंग दे विच सानूं बड़ियां आसां है कि जिहड़ी वो साडी मीटिंगां दे विच साडीआं मंगां ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5% ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ है चंडीगढ़ ਉਹਦੇ कोठी का घिराव किया जाऊगा। इसी बीच गोंडा से आपको खबर बता दें, मधुमक्खियों का अटैक सामने आया है। मधुमक्खियों ने मोतीगंज के मद्दापुर में अटैक किया। मधुमक्खियों के काटने से 2 मासूमों की मौत तक हो गई। मरने वाले 2 बच्चों की उम्र करीब 3 से 6 वर्ष बताई जा रही है। एक बुजुर्ग महिला इसमें बुरी तरह जख्मी। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बूढ़ी दादी माँ के साथ गल्ला लेने के लिए जा रहे थे ये बच्चे और मधुमक्खियों का शिकार हो गए। मोतीगंज थाना क्षेत्र के मदनापुर का ये मामला इसलिए बेहद गंभीर हो जाता है क्योंकि 2 मासूमों की मधुमक्खियों के अटैक से मौत हो गई है। एक बुजुर्ग महिला इस मधुमक्खियों के अटैक से घायल, जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो 2 मासूमों की मौत हुई 3 से 6 साल उम्र बताई जा रही है। इसी बीच बलरामपुर से खबर मिल रही है। रामानुजगंज पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक्सिस बैंक में डकैती करने वाले को गिरफ्तार किया गया। बीती रात नाके पर चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली। लगभग 7 करोड़ नकदी, 4 किलो सोना लूटा गया था। डकैतों ने मैनेजर, अधिकारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और सभी अपराधी हथियारों से लैस थे। सूत्रों के हवाले से खबर, पैसे ले जाने के लिए अपराधियों ने एक ट्रक भी खरीदा था। अपराधियों ने 15 से 16 लाख में ये ट्रक खरीदा था। तो ऐसी खबर सामने आ रही है। पैसों को ले जाने के लिए ये ट्रक खरीदा गया था। 15 से 16 लाख इन्वेस्ट किए गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। दंतेवाड़ा का रुख। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ सामने आ रही है। नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दोनों माओवादियों के शव बरामद किए गए। तो चैतू, देवा जैसे हार्ड कोर नक्सली थे यहाँ पर जो मौजूद थे। आरनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आरनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। दंतेवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़। तो पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। भिंड से आपको खबर बता दें, भिंड से खबर मिल रही है। रेत खदान पर कलेक्टर की दबिश सामने आई। लाहौर एसडीएम के साथ मिलकर ये छापेमारी की गई है। गिरवासा गांव की सिंधा नदी में रेत का अवैध खनन किया जा रहा था, अवैध परिवहन भंडारण किया जा रहा था और मशीनों को भी इस दौरान छापेमारी के दौरान जब्त किया गया। 3 पोकलेन मशीन, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। रेत माफिया मौके से फरार। एनजीटी की रोक के बाद भी लगातार ये अवैध खनन का काम धड़ल्ले से यहां पर चल रहा था। थाना प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अमले की बिना मिली भगत के ये अवैध खनन संभव नहीं। आसवार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इसी बीच भिंड से खबर, अश्लील डांस को लेकर 2 पक्षों में विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के बाद फायरिंग, हाथों में हथियार लहराते हुए कैमरे में ये लोग कैद हुए। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देहात थाना के दबोहा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अभी ये पूरी तस्वीर इस घटनाक्रम की सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। हाथ में तमंचा लहराते हुए तस्वीर सामने आ रही है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। खबर अनूपपुर से है, जहां जिले के कोतवाली थाना अनूपपुर से महज 8 किलोमीटर दूर ग्राम जमुडी में मोटरसाइकिल सवार की पिकअप वाहन की टक्कर से घटनास्थल में उसकी मौत हो गई। घटना के उपरांत जैसे ही ग्रामीणों की भीड़ यहां पर लगी, मृतक के साथी व बीजेपी ग्रामीण युवा मंडल के अध्यक्ष जय गणेश दीक्षित निवासी और मृतक की जानकारी पूछा गया तो शायद उसका जो साथी था उस वक्त सदमे में आ गया, कुछ नहीं बता सका और इतने में बीजेपी नेता आग बबूला हो गए। उन्होंने अपना आपा खो दिया, सरेआम उसकी जूते से पिटाई कर डाली। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अनूपपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग पर ग्राम जमुडी में राजेंद्र ग्राम से अनूपपुर की ओर से मोटरसाइकिल चालक बन्नू, पिता जिसका नाम हिरवा सिंह बताया जा रहा है, उम्र 57 वर्ष बताई जा रही है, राजेंद्र ग्राम अपने एक परिचित व्यक्ति के साथ निकला हुआ था, आ रहा था और पिकअप की टक्कर से 60 वर्षीय वृद्ध भूमा सिंह के सिर में चोट लगी और घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। बढ़ते आगे, देश की महत्वपूर्ण भारत माला परियोजना के तहत बनाया गया दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश का हिस्सा एक्सप्रेसवे के आरंभ होने से झाबुआ से रतलाम, जावरा, मंदसौर होकर दिल्ली तक का सफर कर सकते हैं और एक्सप्रेसवे पर पहले दिन से ही टोल टैक्स लगना शुरू हो गया है। दिल्ली से मुंबई तक की कुल दूरी 1380 किलोमीटर है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्सप्रेसवे NE4 की दिल्ली से मुंबई तक की कुल दूरी करीब 1380 किलोमीटर है और इसमें से मध्य प्रदेश के 244.5 किलोमीटर के हिस्से से ये 8 लैंड रोड गुजर रहा है। वहीं कार व हल्के वाहनों के लिए टोल ₹2.20 से लेकर ₹2.25 प्रति किलोमीटर तक की दर से हो सकती है। वहीं बड़े यात्री वाहन ट्रक के लिए ₹7 से 35 पैसे तक हो सकता है। लिया जा रहा है। आपको पता ही होगा जैसे कि झाबुआ जिला जो है वो आदिवासी अंचल है। यहाँ पर लोग आर्थिक तौर पे इतने सक्षम नहीं है कि ये ₹2.25 पर किलोमीटर टोल पे कर पाएंगे। इसको कम किया जाना चाहिए। और
रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत मलदा जो बिलासपुर रायगढ़ मुख्य मार्ग है और रोड पर गड्ढे हैं। इससे लोगों को इन दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात का दिन होने के कारण गड्ढों में पानी भरा रहता है और वाहन चालक गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा पाते। इससे छोटे बड़े हादसे आए दिन होते रहते हैं। आने जाने वाले राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौन नजर आते हैं। चुनाव को लेकर बात करें तो बड़े बड़े नेता इस मुख्य मार्ग से आते जाते हैं, पर इस पर किसी की नजर नहीं जाती। पता नहीं, अभी तो बीच में इनका मरम्मत का कार्य हुआ था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कौन ठेकेदार है इनका और कैसे इनको टेंडर मिल जाता है कि जो 1-1 किलोमीटर के आगे पीछे हर गांव से छोड़ते हुए आगे का कार्य करते हुए निकल गए हैं। हम लोग शुरू स्टार्टिंग में ये समझ रहे थे कि आने वाले समय में जब उधर से रिटर्न होगा कोई भी गाड़ी, ये बनाने वाले टेंडर वाले, तो इसको दोबारा से मरम्मत करते हुए जाएंगे करके सोच रहा था, लेकिन इन लोग पता नहीं कैसे बीच को सब छोड़ते हुए उसका कमीशन खोरी खाते हुए काम निकाल के चले गए हैं। खबर बेमतरा से है, नवागढ़ से, जहां पर परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से असम के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। भाषण के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि स्टेट में गवर्नमेंट होने का फायदा राजनीति में मिलता है। चुनाव के डेट आने के बाद हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिखाई देगी। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कोई हिंदुत्व के बारे में बोलता है तो कांग्रेस उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच करार देती है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा तो मानना है कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करना गलत है। मैं आज ही आया हूँ, लेकिन जो कार्यकर्ता का उत्साह है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने का पहले से ही, इससे एक विश्वास दिलाता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। मोदी जी को छत्तीसगढ़ का लोग दोबारा सरकार बनाने का मौका देगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं अगली खबर का। महिला आरक्षण को लेकर यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ जिसको लेकर सोनिया गांधी का बयान आया है कि पहली बात तो ये बिल हमारा था और ये जो बिल आया है वो हमारे पति का सपना था। कैसे देखते हैं इस बयान को? निसंदेह सोनिया गांधी जी को आज भी कहना चाहिए कि ये भारत हमारा है और भारत के प्रधानमंत्री हमारे हैं। अगर वो ये कहती हैं कि हमारा बिल है तो फिर इस बिल को वो क्यों खुद पूरा नहीं कर पाई? वो स्वयं सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। अगर नहीं कर पाई तो उसके पीछे का क्या कारण था? अगर राजीव गांधी जी का सपना था तो एक भारतीय नारी का धर्म सबसे पहले होता है, पति को परमेश्वर माना जाता है, और वो अगर कुछ कर पा सकती थी तो सबसे पहले उनको अपने पति की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए था जो आज अधूरे हैं। और अगर उनके पति की भी अधूरी इच्छाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरा करते हैं तो सोनिया गांधी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके पति के अधूरे सपने जो उनकी पत्नी नहीं कर पाई थी उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरा किया, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। इस बिल के बाद से विपक्ष ने जातिगत जनगणना को लेकर बहुत मुद्दे उठाए हैं, इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, देश की सीमा के भीतर जिस भी जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं वो सब हमारे भारत के नागरिक हैं, हम भाई भाई हैं। तो मैं समझता हूं कि जातीय जनगणना का
औचित्य उन लोगों का होता है जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाति के आधार पर नहीं, भारत के आधार पर, देश के आधार पर राजनीति करते हैं। देश के भीतर जो भी जिसकी जिस स्तर की सेवा होगी भारत की सरकारें कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश और भारत की सरकारों के कामों पर भारतवासी मुहर लगातार लगाते आ रहे हैं। दोबारा देश के प्रधानमंत्री जी को चुना, दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चुना। इससे ये महसूस होता है कि ये जो विपक्ष के लोग राग अलाप रहे हैं, अलग अलग तरीके से जाति जनगणना जैसे मुद्दों को ला करके, इसको जनता स्थान नहीं दे रही है, जनता सेवा का स्थान दे रही है और उसके आधार पे वो निर्णय ले रही है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण को लेके तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने ट्वीट किया, उसी में मायावती भी आती हैं। उनका ये कहना है कि ये महिला आरक्षण तो अच्छा है, लेकिन अगर ये 50% होता तो उसका हम स्वागत करेंगे। ठीक बात है, अपेक्षाएं होनी चाहिए। आदरणीय बहन मायावती जी ऐसी अपेक्षा भारत की सरकार से करती हैं कि इसको इतना होना चाहिए था, लेकिन कम से कम 80 से 180 महिलाएं लोकसभा में होंगी, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। मैं बहन जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जहां इतनी संख्या, इतने प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया, तो हो सकता है आगे आवश्यकता के अनुसार भारत की सरकारें ऐसा भी करेंगी कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिले। सर, एक आखिरी सवाल है कि सेंट्रल विस्टा जैसे भव्य प्रोजेक्ट को लेकर अब लखनऊ में भी हो रहा है कि विधानसभा बनाई जाएगी, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इस अमृत काल में जितनी गुलामी की निशानियां हैं उनसे बच करके अगर हम लोग निकल जाएं और भारतीय मस्तिष्क से गुलामी की यादें समाप्त हो जाएं और हमारी संस्कार संस्कृति हमारे मस्तिष्क में रहे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार जी अपनी विधानसभा की नींव रखेगी, हम सब उत्तर प्रदेशवासी गौरव की अनुभूति करेंगे कि हमने अपने बनाई हुई इमारत में राज्यवासियों की सेवा के लिए काम किए। ये हमारे साथ बात कर रहे थे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। महिला आरक्षण बिल को अलग अलग प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, कोई कह रहा है ओबीसी SC ST आरक्षण होना चाहिए। बढ़ते आगे, खबर फरीदाबाद से है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद दौरे पर हैं, जहां पर वो PFMDA की बैठक में लघु सचिवालय पहुंचे और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा और पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके अलावा विधायक राजेश नागर, विधायक नयनपाल रावत सहित तमाम नेतागण, जिला उपायुक्त व पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारीगण यहां पर मौजूद रहे। खबर हिसार से है, जहां पर बरवाला से जहां पर बने राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के एक कर्मचारी की मशीन की बेल्ट में आने से मौत हो गई। इसी के चलते परिजनों और थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम के बाद शव थर्मल के गेट के आगे रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंगलवार को पहले एक वार्ता बरवाला के SDM कार्यालय में परिजनों और यूनियन के नेताओं के साथ प्रशासन ने की, जो विफल रही। दूसरी वार्ता थर्मल में प्रशासन ने की और जिससे परिजन संतुष्ट हुए। बरवाला के SDM ने धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 35 लाख की राशि देने और उस परिवार के एक सदस्य को थर्मल में नौकरी देने और पूरे मामले की जांच करवाने के लिए आश्वासन दिया। लेकिन जो परिवार के हालात देख के और हम नहीं चाहते कि दोबारा से ऐसा हो, क्योंकि आप भी हमारे अपने ही लोग हैं और मृतक भी हमारा अपना ही था। तो इसमें हमारी जो आपके यूनियन के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ बातचीत हुई। उसमें इन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी थी जिसको हमने कंसिडर किया है।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। महेंद्रगढ़ के गांव डालनवास में आपको बता दें, एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी दोनों बेटियों को दहेज के लिए परेशान करते थे, जिसकी वजह से उनकी दोनों बेटियां तनाव में रहती थीं। तनाव की वजह से बीमार भी रहने लगी और इसके बाद छोटी बेटी की मौत हो गई। मृतका के 16 दिन का एक बेटा भी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपने पोस्टमार्टम करवाया है, क्या मामला था? ये मामला था जो डालनवास गांव की लड़की थी, नारनौल में शादीशुदा थी। तो नारनौल के अंदर में इसकी जो है प्रियंका नाम की लड़की थी, ये इसके फादर का नाम सजन सिंह था। सजन सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में इनके सास ससुर वगैरह के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कर ली। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के सामने जो तथ्य आते हैं उसके बाद निर्देश होगी उनकी कार्रवाई। मामला दर्ज कर लिया है और अनुसंधान जारी है। कुरुक्षेत्र के कीर्तिनगर निवासियों ने मोहन नगर चौक थाने सर पर जाम लगाया है। कीर्तिनगर निवासियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि एक महिला के द्वारा उन पर झूठे रेप के केस आए दिन दर्ज करवाए जाते हैं और इसके बाद एक तथाकथित पत्रकार उनके पास फोन करके समझौता करवाने के एवज में पैसे की डिमांड करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आए दिन का मामला हो गया है, जिसके चलते नाराजगी स्वरूप आज वो जाम लगाने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस महिला और तथाकथित पत्रकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक जनानी है डोली नाम की, उसका एक ही काम है, किसी बच्चे की लड़ाई होगी ना, जाना है मेडिकल कराती है पहले, सबसे पहले जाके सरकारी अस्पताल में बलात्कार का अपने आशिक से तो बलात्कार करवाती है अपना है, और मेडिकल करा के सीधा थाने में जाएगी भाई मेरा बलात्कार हुआ है, और पुराने बंदे ने कहा। फिर उसके बाद एक मीडिया वाले का फोन, भाई तुम्हारा राजीनामा कराऊं, 10 लाख रुपए मांगते हो, बोलो कितना है? ये कहता है कि हमारे ऑफिस में 10 लाख मांगती है। पुलिस वाला था पीछे अंदर जाकर रहेगा, उसने इंसाफ करना सर, इंसाफ करना चाहेगा पुलिस वाले ने, ठीक है, एक तो उसकी नौकरी भी गई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, खबरों का रुख करते हैं। बेरथला गांव कुरुक्षेत्र में 2 मासूम बच्चों की सांप के काटने से मौत हो गई। दोनों सगे भाई हैं। बच्चों ने जब दर्द की शिकायत की तो परिजन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। अस्पताल ले जाते समय एक बच्चे की मौत भी हो गई, जबकि दूसरे बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 8-9 बजे आराम से बच्चा खेल करना, खाना खुना खाया, कपड़े तो पड़ गए जी, सो के वहां से पेपर था सोचा मैंने। फिर उसके बाद 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे कान बोल गया कि मेरा कान दुखा, मम्मी कान खजाने लग गया। अरे कान खजाने के बाद उल्टी करी, दो उल्टी करी, हम गिर मोटरसाइकिल पर लेकर चल दिए। उसके बाद नहीं बोल रहा लड़का जमी, फिर हम ले गए जी पहले डॉक्टर देवगन, उनने थोड़ी देर दवाई हुई थी, वो बोले भी मेरे पास का नहीं, यहाँ सैनी हॉस्पिटल में गए। तो दोस्तों भाई ये सांप पकड़ा था हमने बेरथला गांव से, जहां 2 बच्चे थे, 2 बच्चों को सांप ने काट लिया इस सांप ने सोते हुए। और भाई ऐसी जगह पर हमारा भी मन थोड़ा सा क्या काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि ऐसी जगह मन नहीं करता भाई वीडियो बनाएं, लेकिन लोगों को जानकारी देने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। भाई बस घर में सफाई रखें, घर के फर्श में कोई सुराख ना हो। रुक करते हैं अगली खबर का। पटियाला जिले के उपमंडल पातना के अंतर्गत सागरा गांव के परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब 24 वर्षीय युवक की उसके जन्मदिन के दिन कनाडा में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। सड़क दुर्घटना इतनी भयावह थी कि दुर्घटना शिकार हुए एक ट्रक में सवार 2 युवक जलकर राख हो गए। दूसरा युवक केरल का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए मृतक युवक गुरपिंदर सिंह के जो पिता हैं सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनका बेटा 2017 में पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले 4 साल से ट्रक चला रहा था। पिछले
वह ओंटारियो से सामान उतारकर मिसिसांगा में दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने घर के लिए आ रहे थे और तभी मिसिसांगा से करीब 700 किलोमीटर पहले सामने से आ रहे ट्रक ने ट्रक को टक्कर मार दी। तेल टैंकर से सीधी टक्कर, जोरदार धमाका हुआ और ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें उनके बेटे गुरपिंदर सिंह और उनके सहायक केरल में रहने वाला लपटों में जलकर राख हो गया। मैं कहता रहा है, हसदा खेडदा रहा, नाल भूआ भी सी, मम्मी तेरे गोडे पवा देने ने, हुण गोडे पवा ली, बस आही गल्लां होईयां ने। हसदियां खेडदियां कट दिता है, मुड़ के फोन कट्टिया गया छेती। उस तो बाद गल नहीं तुहाडी? नहीं जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਸੀ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਸਟ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਗਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਭਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ। ਉਹ ਬੇਟਾ 2 ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਸ ਆਪਦਾ ਹੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ सकिया। रुक करते हैं अगली खबर का। पूरे पंजाब भर में पनबस और पीआरटीसी के कुल 27 डिपो बंद हैं, सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी पनबस पीआरटीसी की बसें। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ पनबस पीआरटीसी ठेका मुलजिमों की मीटिंग। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने को लेकर और वेतन में 5% की बढ़ोतरी, साथ ही जिन कर्मचारियों पर चल रहे कोर्ट केस को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, नई बसें डिपो को दी जाएं और इन्हीं मांगों को लेकर आज कर्मचारी हड़ताल पर गए। लंबे समय तो लड़क रही ने, लंबे समय तो साडियां हड़तालां चल रही, क्योंकि असीं 15 अगस्त के उत्ते हड़ताल करनी सी, जिहदे विच सानूं मानयोग मुख मंत्री की मीटिंग मिली सी, पर वो मीटिंग नहीं हुई। उस तो बाद वो जिहड़ी मीटिंग बदल के उन्होंने अगे डेट पाई गई, उस तो बाद फिर अगे तरीकां दित्तियां, जानी कि जिहड़ी मुख मंत्री की मीटिंग है अजे ताईं भी साडे नाल वो मीटिंग नहीं हुई। जिहड़ी पंजाब सरकार है साडे नाल मीटिंग करन तों भज रही है मुलाजमां दे नाल, पर अज फिर एक वारी आस जागी है कि मानयोग ट्रांसपोर्ट मंत्री अज साडे नाल फिर 10 बजे मीटिंग करन लग्गिआ। ते उस मीटिंग दे विच सानूं बड़ियां आसां है कि जिहड़ी वो साडी मीटिंगां दे विच साडीਆਂ ਮੰਗਾਂ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5% ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। बढ़ते आगे, जिला गुरदासपुर के शहर बटाला में हर साल श्री गुरु नानक देव जी की शादी की सालगिरह बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस साल भी श्री गुरु नानक देव जी की शादी की सालगिरह 22 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन और एसजीपीसी ने पूरी व्यवस्था कर ली है और वहां दूर दूर से आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए हर साल एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें बच्चों और युवाओं के लिए अलग अलग दुकानें सजाई जाती हैं खरीदारी के लिए। और इस साल रंग मेला का थोड़ा सा फीका नजर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण यहाँ मेले की दुकानें बंद हैं, चूल्हे भी बंद हैं और सड़कों पर पानी जमा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर मोगा से है, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। गांव डाला के रहने वाले कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान और मौजूदा नंबरदार बलजिंदर सिंह बल्ली को कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर गोली मार दी। बल्ली को मोगा के मेडिसिटी अस्पताल में जख्मी हालत में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना का पता चलते ही मोगा के एसएसपी जे एलन चिलियन पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बल्ली के घर पहुंचे और जांच शुरू की। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पहली जानकारी में डीएसपी धर्मकोट बरिंदर सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन बाद में इस घटना से पर्दा उठा और गैंगस्टर अर्श को फिलहाल
गिरफ्तार किया गया है। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ 5:26 ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, 2 ਫਾਇਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਤਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੇ 2-3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਘਰੇ ਆਏ ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਉਹ ਘਰੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। बढ़ते आगे आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर अब श्रोमणी अकाली दल पूरे दल बल के साथ तैयारी कर रहा है। अब पार्टी सुप्रीमो सुखबीर बादल की ओर से नए अहोदेदार बनाए गए मोगा जिले की 2 विधानसभा सीटों में, जिनमें मोगा और धर्मकोट के हलके इंचार्ज भी बदले गए हैं। धर्मकोट से पूर्व मंत्री तोता सिंह देहांत के बाद अब उनके बेटे बरजिंदर सिंह बरार को इंचार्ज लगाया गया, तो वहीं मोगा से संजीत सिंह सन्नी गिल को हल्का मोगा का इंचार्ज लगाया गया और जिला प्रधान तीर्थ सिंह माला को प्रधानगी से हटाकर एक तो उनको हल्का बाघा पुराना का इंचार्ज लगाया गया और लुधियाना लोकसभा देहाती का इंचार्ज भी लगाया गया। रोज जी बराड़ साहब करो जी शुरू। तो फिलहाल कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि मिलजुल कर काम करना चाहिए। बढ़ते आगे, गुरदासपुर में एक महिला को बस ने टक्कर मार दी। इसके बाद महिला को एम्बुलेंस के जरिए गुरदासपुर के सिविल अस्पताल ले जाया गया और इस बारे में जानकारी देते हुए एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि हमें फ़ोन आया था कि गुरदासपुर में एक हादसा हो गया है, जहाज चौक, जिसके बाद हम घटनास्थल पर गए। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। ਅੱਜ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੱਸ ਖੜੀ ਆ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਨੀਤਾ ਵਾ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਰੂਪਾ ਵਾ, ਬੱਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਰਕ ਪਿੰਡ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸੱਟ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੀ, ਪੈਦਲ ही ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਧਨ ਤੇ? मोटरसाइकिल ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान अजय मंगूपर के द्वारा आज जिला नवाशहर की तहसील बलाचौर के डीएसपी दफ्तर बलाचौर में गांव मनेवाल के सरपंच के पक्ष में भारी कांग्रेसी वर्कर इकट्ठे हुए। एक मामला उस समय थाने में पहुंच गया जब गांव मनेवाल के सरपंच के द्वारा गांव में शमशान घाट में विकास करने के लिए सरपंच के द्वारा शमशान घाट पर ईंटों की दीवार खड़ी करके उस पर शेड डालने की कोशिश की गई। तब एक गांव की महिला ने सरपंच के कार्य में विघ्न डालने की कोशिश की और इस महिला ने कहा कि शमशान घाट की दीवार जो बनी है उसकी जमीन पर बनी है और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान अजय मंगूपर और अन्य पार्टी द्वारा गांववासी ने सरपंच के पक्ष में डीएसपी दफ्तर पहुंचे और अजय मंगूपर ने कहा इस मामले को लेकर कि पीछे आम आदमी पार्टी की हल्का बलाचौर के विधायक का हाथ है और कांग्रेस पार्टी के अन्य वर्गों और वर्कर्स और सरपंचों को दबाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी और इस मौके पर सरपंच बलजिंदर कांग्रेसी वर्कर शामिल रहे।
ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ घरों निकलना बंद कर देना। खबर गुरदासपुर से है, जहां हल्का डेरा सरहदी कस्बा कलानौर में जुमरी किसान सभा के जिला प्रधान हरजीत सिंह काहलो के छोटे भाई हरप्रीत सिंह काहलो को बाइक सवार 3 अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए। हरप्रीत का गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बढ़ते आगे खबर औरंगाबाद से है, जहां चिकित्सक की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें, छात्र की मौत के मामले में परिजन और आम लोग न्याय मांगने सड़क पर उतर गए। कैंडल मार्च निकालकर दोषी डॉक्टर पर जल्द कार्रवाई की मांग। 10 दिसंबर को आरजेडी के जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव के भतीजे की मौत हो गई थी और मुख्य प्रवक्ता सहित तमाम परिजन सत्येंद्र नगर मोहल्ले में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर को दोषी मान रहे हैं और पुलिस के पास ही मामला पहुंचा है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में शहर के रमेश चौक पर कैंडल मार्च निकालकर कार्रवाई की मांग शुभ चिंतकों से ने न्याय की गुहार लगाई। खबर हंसडीहा से है, जहां गणेश उत्सव को लेकर हंसडीहा हटिया परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हो गया है। वृंदावन से हंसडीहा पहुंची कथावाचिका पीताम्बरा दीदी के नेतृत्व में कथा आयोजित की गई है। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालु बैंड बाजा की धुन पर बज रहे भक्ति गानों पर थिरकते नजर आए। बढ़ते आगे खबर कालाढूंगी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को वर्तमान समय में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु रक्तदान और डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया और निर्देशित किया। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष कालाढूंगी नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस और तहसील कर्मचारियों ने उत्तराखंड राज्य रक्त संचरण परिषद और उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस व तहसील कर्मचारियों सहित आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। हॉस्पिटल हल्द्वानी के डॉक्टरों की टीम भी यहां पर मौजूद रही। द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में हमारे कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसमें लगभग हमारी तहसील से 10 कार्मिक और थाने प्रशासन से हमारे 10 कार्मिक यहाँ पे पहुँचे। इनके द्वारा जो आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उसमें जो डेंगू के प्रकोप है, इसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके द्वारा हमारे द्वारा जो है कि आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा के तहत जो हमारा ये चल रहा है पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इसी के क्रम में तहसील प्रशासन और हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा अपना स्वेच्छा से रक्तदान शिविर में अपना योगदान दिया गया है। बढ़ते आगे, अविभाजित उत्तर प्रदेश के जमाने की कोटद्वार को मिल रही सुविधाओं के बंद होने से नाराज कोटद्वार बचाव संघर्ष समिति ने कोटद्वार बंद और चक्का जाम कर आह्वान किया है। कड़ी मार्ग को शुरू करने, मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू करने के साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के साथ ही कुछ दूसरी मांगों को लेकर बुलाए गए। इस बंद को विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही GMOU और टैक्सी यूनियनों ने भी अपना समर्थन दिया। के रूप में साबित हुआ है और बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के कोटद्वार बचाव संघर्ष समिति ने जो जनता से आह्वान किया था अपनी 5 मांगों को लेकर, जो मांगे हमारी
उत्तर प्रदेश से समय से जो यहाँ कोटद्वार के लोगों को सुविधाएं मिलती थी, उन्हीं सुविधाओं को बहाल करने के लिए ये बंद बुलाया गया था। और ठीक है, ये जो आज कोटद्वार बंद है, ये मेनली जो उत्तराखंड बनने के बाद जो कोटद्वार एक बिल्कुल गर्त में चला गया, जो पिछड़ापन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से जो ये बंद का आह्वान किया गया कोटद्वार संघर्ष समिति के द्वारा, अच्छा निर्णय है। बाजार बंद का आह्वान किया था, बाजार पब्लिक ने, बाजार में दुकानदारों ने, व्यापारियों ने स्वयं बंद किया है, क्योंकि हमने कहा कि जो 2000 से पहले हमारी सुविधाएं थी, राज्य बनने से पहले, आपने वो हमसे क्यों छीनी? कन्नी रोड क्यों बंद करी? मसूरी एक्सप्रेस क्यों बंद करी, जो अंग्रेजों के टाइम से चल रही थी? कन्नी रोड भी अंग्रेजों के टाइम से चल रही थी, आपने वो बंद कर दी राज्य बनने के बाद। उसके बाद हमारा जो है मोटर नगर एक जो है जगह थी हमारे पास, आपने उसको गड्ढे में तब्दील करके रखा हुआ 10 साल से। बढ़ते आगे खबर लक्सर से है, जहां मुबारकपोरा गांव में कुछ समय पहले टूटे बिजली के खंभे को दोबारा लगाने के लिए जैसे ही विद्युत विभाग कर्मचारी गांव में पहुंचे तो ब्रजेश कुमार ने उस जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताते हुए खंभा नहीं लगाने दिया। विद्युत कर्मचारियों को मौके से लौटा दिया गया। दूसरे पक्ष के योगेश कुमार ने मामले की शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी से की। दूसरी ओर ब्रजेश कुमार ने भी उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। हमारी निजी ज़मीन में खंभा गड़ाया था, वो टूट गया और दोबारा वहीं गाड़ना चाहते हैं, जिससे हमारे रास्ते में दिक्कत है। हमारी ट्राली अड़ती है उसमें और जानबूझ के परेशान कर रहे, तो निजी रास्ते में गाड़ना चाह रहे हैं। दूसरी पार्टी बड़ी झगड़ालू किस्म के लोग, आम रास्ते में लैट्रिन का गड्ढा बना रखा, उसमें गाँव में तालाब पर कब्जा कर रखा। बड़े झगड़ालू किस्म के लोग हम तंग करते, अधिकारियों को गुमराह कर और बजीदा वहीं खंभा गड़वाने के लिए हमारी निजी ज़मीन में, जिससे हमें बहुत परेशानी होगी। हमारी ट्रैक्टर ट्राली नहीं घूमने के आगे हमारे घेर हैं। मामला तो यही है जी, मेरे घर के पास में एक पोल लगाया जो करीबन आज से 15 से 20 दिन पहले कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसमें जो जिलाधिकारी के यहाँ से जो हमारी वो गई हुई है, उसमें यही है कि वो दोबारा से उसी जगह लगाया जाए। कार्रवाई तो देखो अभी उसमें कोई ऐसे खास चल नहीं रही है, लेकिन बिजली विभाग से भी और जिलाधिकारी की ओर से भी हमें जो आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।